हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से वास्तविक संख्याएं नामक चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हैं एक दो, इसमें से हम लोग समझते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हम लोगों को गुणनखंड निकालना आता है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 140 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो देखो लास्ट में जीरो है यानी सम संख्या है। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 सते 14, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। फिर यह 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? जीरो है यानी सम संख्याएं हैं तो डिवाइड होगा। 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, एक बच गया, जीरो एक और जीरो मिला के 10, 2 पच्चे 10, कितना आ गया? 35 यानी 35 आ गया। अब 35 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम आगे 3 से देखते हैं। 3 से भी नहीं होगा, 5 35 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 35 5 से डिवाइड होगा। 5 सते 35 और 7 किससे डिवाइड होगा? 7 स्वयं 7 से डिवाइड होगा। तो हम लोगों का गुणनखंड कितना आया? गुणनखंड बराबर क्या आ गया? गुणनखंड बराबर 140 का गुणनखंड बराबर आ गया 140 का गुणनखंड बराबर क्या आया? 140 का गुणनखंड बराबर आया, देखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग 140 का गुणनखंड 140 का गुणनखंड बराबर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 यानी 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, और 5 एक बार आया है, और 7 कितनी बार आया है? एक बार आया है। ठीक है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है? इसे गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, तो यही हो जाएगा। चूँकि क्या हो जाएगा? चूँकि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 5 की एक बार आया तो 5 की पावर 1, और 7 एक बार आया है तो 7 की पावर 1। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी हम लोगों को कहे निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। गुणनफल के रूप में है कि नहीं? ये बीच में मल्टीप्लाई है। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और जोड़ेंगे, क्या? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यह कहाँ पर जोड़ेंगे? यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आई? इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, जैसे 156। जैसे क्या है दूसरा क्वेश्चन अपने? क्या है दूसरा क्वेश्चन? है 156। 156 का जब गुणनखंड निकालना होगा, फिर से हम लोग 156 का गुणनखंड करेंगे। ऐसे इधर 156 का गुणनखंड करेंगे तो यह डिवाइड होगा। देखो इकाई के स्थान पर 6 है यानी सम संख्या है तो डिवाइड होगा 2 से। 2 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर कितना आ गया? फिर इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? देखेंगे ज़रा। 3 दूनी 6 और 1 बचा, 1 और 8 मिलके 18 हो गया। 9 दूनी 18। अब देखो 9 लास्ट में आ गया तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, यह 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, लास्ट में क्या आ गया? फिर यह 13 आ गया। अब यह 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, यह स्वयं 13 से होगा। ठीक है, यह क्या होगा? स्वयं 13 से डिवाइड होगा। फिर से हम लिखेंगे, चूँकि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 2 बार आया है तो हम इसे लिखेंगे 2 × 2। फिर क्या लिखेंगे? 3 एक बार आया है तो 3 लिखेंगे, और एक बार 13 आया है तो इसे 13 लिखेंगे। फिर इक्वल टू 2 2 बार आया है तो इसे 2 की पावर 2, 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1, और 13 एक बार आया है तो 13 की पावर 1। ठीक है, यह अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह से जब भी हम लोगों को
अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का लस और मस ज्ञात कीजिए। जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या आ गया, अपना पहला क्वेश्चन आया अपना पहला क्वेश्चन क्या आया, पहला क्वेश्चन यह आया 12, 15 तथा 21। 12, 15, 15 तथा 21 इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, मस और लस दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबका गुणनखंड हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 12 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 12 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। इसी तरह से 15 का गुणनखंड कर लेंगे और इसी तरह से हम लोग 21 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो यह क्या आएगा, 2 2 छंग 12, फिर यह 2 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, फिर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, फिर यह 7। ठीक है, अब सबका गुणनखंड हमें क्या मिला, इसका 12 का गुणनखंड मिला, 12 का गुणनखंड 12 का गुणनखंड 12 का गुणनखंड अब हमें क्या मिला, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, इसी तरह से 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। इसी तरह से 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या है, 3 है और 7 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब भी हमें लस निकालना होगा, जब भी हमें क्या निकालना होगा, तीनों का लस है, 12, 15 तथा 21 का लस क्या निकालना होगा, लस बराबर। अब देखो लसा में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड में लिखना तो सबको है, लेकिन जो 2 बार आया है उसे एक बार लिखना है जो एक बार आया है उसे तो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो सब में आया है, जो सब में है उसे भी लिखना है, जो सब में नहीं है उसे भी लिखना है, जो सब में है और जितनी बार आया है उसे लिखना है। ठीक है, देखो जैसे 2 सब में नहीं है फिर भी इसे लिखना है, 2 हम लोग लिख लेंगे। देखो फिर से 2 आया है लेकिन सब में नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेंगे। 3 सब में है एक एक बार तो केवल, देखो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, 3 सब में है एक एक बार तो सबको नहीं लिखना है, केवल एक बार 3 लिखना है। अब देखो 5 केवल एक में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसे भी लिख लेना है हम लोगों को। और 7 देखो केवल थर्ड वाले में है तो इसे भी लिख लेना है। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। यह अपना क्या हो जाएगा आंसर 6 सत्ते 42, 420। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 12, 15 तथा 21 का मस बराबर क्या, मस बराबर क्या आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों फिर से हम लोग गुणनखंड पर आते हैं। अब मस में जो सब में है वही लिखेंगे। सब में क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अर्थात इसका मस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8, 9 तथा 15, 8, 9 तथा 15 इन सब का अगर हम लोगों को क्या करना होगा, मस ज्ञात। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत 1-2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 8 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। 9 का निकालेंगे तो 9 का क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 15 किससे डिवाइड होगा, 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 पचे 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5। यानी हम सबके गुणनखंड की बात करें
गुणनखंड की बात करें तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, सॉरी 3 नहीं है 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 9 का क्या है? 3 गुणे 3, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह से 15 का बात करेंगे, किसका? 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तो क्या हो जाएगा? 15 का 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो गया, ठीक है। यह अपना सबका गुणनखंड आ गया। अब हमें निकालना क्या है? लसा और मसा, यानी हम लोगों को निकालना है क्या? 8, 9 तथा 15 का लसा, क्या? एलसीएम। लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो फिर से वही काम, जो सब में है, जो सब में नहीं है उसे भी लिखना है, जितनी बार नहीं है उसे भी लिखना है, जो सब में है उसे भी लिखना है, ठीक है। जो सब में है उसे केवल एक बार लिखना है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखेंगे? 2 सब में नहीं है, एक बार हमने लिख लिया। इसमें देखो 2 और सब में नहीं है, दूसरी बार भी हमने लिख लिया। इसमें भी नहीं है 2, तो तीनों बार हमने लिख लिया। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, तो इन दोनों को एक बार केवल लिखेंगे, इन दोनों में से केवल एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो देखो और देखो 3, एक 3 और है, यह भी हम लोगों ने लिख लिया, और यह बचा क्या? इसमें 5 बचा, उसे भी हमने लिख लिया, ठीक है। ठीक है, देखो अब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो लसा आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24, 24 गुणे 3 करेंगे, 24 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करके हम लोग देखते हैं। 24 गुणे 3, 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 72, 72 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 7 बचे 35 और 1 36, यानी कितना आया? 360। क्या आया? 360। यह 360 अपना आंसर हुआ। इन सब का लसा कितना हुआ? 360। अब हम लोग अगर मसा की बात करें, 8, 9 तथा 8, 9 तथा और क्या है? एक 15, 15 का मसा बराबर क्या? मसा बराबर क्या हो जाएगा? देखो प्यारे बच्चों, सब में क्या है? अगर कुछ नहीं सब में मिल रहा है तो एक तो होता ही है, एक होता ही है, तो मसा क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक हो जाएगा, ठीक है। यह अपना आंसर होगा, ठीक। बात समझ में आई ना? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना? देखो x और y का लसा ज्ञात कीजिए यदि x y बराबर दिया है 180 तथा मसा बराबर यानी x, y का मसा कितना है? 5। तो इन दोनों का लसा ज्ञात करना है, ठीक है। एक फार्मूला होता है हम लोगों का सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यह अपना फार्मूला होता है। संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्याएं हैं उनका लस है, मस है। संख्याओं का गुणनफल जितनी भी संख्याएं हैं, लस में भी एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है। एक्स और वाई का लस हमें ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई का लस हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? लस गुणे मसक बराबर दिया है एक्स और वाई का मसक कितना है? दिया है कितना? दिया है 5, 5 दिया है, 8 हमने लिख दिया गलती से, यह दिया है 5 बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? एक्स और वाई का गुणनफल दिया है 180। क्या दिया है? 180, यानी एक्स वाई बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। यह दिया है 180, हमें निकालना क्या है?
लेस है, हमें निकालना क्या है, लेस है। लेस है निकालना, इधर या गुणा के रूप में है, इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में है, इस साइड हमने भेजा तो यह भाग हो गया, यानी 180 अपान क्या हो गया, 180 अपान हो गया 5। यानी इसे हम लोग भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छक 30, यानी लस बराबर क्या आया, लस बराबर आया 36। यह अपना आंसर हुआ। किन का लस है, लस यक्स कामा वाई का लस है, ठीक है, कितना आया 36। यह अपना आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई ना। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप में और हम लोग देख लेते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था।